ओह नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हैं मेरे यानी कि पुनीत के साथ। और शाम की चाय जो होती है ना जी, सूखी सूखी, मुझे मज़ा नहीं आता। एक्चुअली क्या है, हम पंजाबियों की बड़ी वो खास चीज़ होती है, सूखी चाय अंदर ही नहीं जाती, तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब उसके साथ अब हम क्या बनाए आज, तो फटाफट से मन में आया कुछ साबूदाना रात को भिगो के रखा था, तो फटाफट बनाते हैं साबूदाने के बड़े, वो भी एकदम सिंपल। और हाँ, साबूदाने की जब बात आई है ना, तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली साबूदाने के बारे में। क्या है ना कि कुछ लोगों की एक वो मेंटेलिटी है, एक मिथ है बेसिकली, कि साबूदाना जो होता है ये नॉनवेज होता है। तो जी इस चीज़ को यहाँ दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। दिस इज 100% वेजिटेरियन। टैपियोका नाम का एक एक्सट्रैक्ट, स्टार्च एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली, जो कसावा प्लांट की रूट्स में से निकाला जाता है। आप इसको दूसरे शब्दों में चाहें तो सीधा सीधा सिंपली इसको एक रूट वेजिटेबल भी कह सकते हैं। तो दिस इज साबूदाना। और एक चीज जो बहुत खास है इस साबूदाने की, वो ये कि ये बेसिकली किसी को भी ना एलर्जी नहीं करता है। तो चलिए फटाफट से बढ़िया से साबूदाने के बड़े बनाते हैं, और वो भी बिना किसी भी तरह का व्रत वाला आटा, मैदा या फिर बेसन, सब कुछ मिलाए बगैर सिंपल। एक छोटा सा इसका जो टेक्निकल पार्ट आप बोलें तो है, वो सिर्फ इतना है कि भाई जो आपका आलू हो वो बढ़िया से अच्छे से उबल के ठंडा हो रखा हो, गर्म आलू बिल्कुल ना हो, और सिंपल 1/2 की रेशो है, यानी कि जितना आपका आलू उसका ठीक आधा साबूदाना। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट, बनाते हैं साबूदाने के बड़े। यहाँ पर मैं फटाफट से इसके लिए काट रहा हूँ जी ये धनिया। तो धनिया के बाद हम काटेंगे मिर्ची। तो जी गैस ऑन करके सबसे पहले हम अपना पैन रखते हैं, और पैन के अंदर डालते हैं जी तेल, ताकि तेल जरा गर्म होता हो बढ़िया से। तो जी जब तक हमारा तेल गर्म होता है, हम फटाफट से अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले इधर डालते हैं अपना ये साबूदाना। ठीक है जी, साबूदाना एकदम से ड्राई होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी ना हो इसमें, थोड़ा बहुत खैर चल जाएगा बट ज़्यादा ना हो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा साबूदाना। और अब इसके अंदर हम मिलाते हैं अपने आलू, जो कि हमने ठंडे करके, उबाल के एकदम से ठंडे करके रखे हुए हैं। और इनको हम ग्रेट कर लें तो बेटर है, हाथ से भी चाहें तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी ये हमारे आलू गए इसके अंदर। तो जी आलू इसमें मिला देने के बाद अब हम डालेंगे ये अपना चॉप किया हुआ कोरिएंडर और हरी मिर्ची, ये दोनों गए इसके अंदर। और अब इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा। तो जी 1 टीस्पून भुना जीरा हुआ, और उसके बाद हम डालेंगे ½ टीस्पून सॉल्ट, नॉर्मल सफ़ेद वाला जो हम घर पे यूज़ करते हैं, और ½ टीस्पून काला नमक। ठीक है जी, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्ची, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं डालेंगे। हाँ, अदरक आप डालना चाहें तो वो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं इसमें। कुछ लोग इसके अंदर मूंगफली भी डालते हैं। मूंगफली से बेसिकली थोड़ा सा एक वो क्रस्ट आ जाता है अंदर, तो उस वजह से लोग मूंगफली भी डालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ ये गिनती की 4-5 चीज़ें आपके सामने डाली हैं, और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि अच्छे से मिला लेंगे। तो जी ये हो गया हमारा माल मसाला एकदम से तैयार। अब देखिए हमने यहाँ पे किसी तरह का कोई आटा वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डाला है, बस इतना ध्यान रहे कि आपके आलू उबालने के बाद एकदम सूखा कर ठंडे हों जी, बिल्कुल। ठीक है ना, और जो साबूदाना है उसमें भी मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। तो जी ये देखिए ये हमारा हो गया एकदम से डो की तरह पेस्ट, इसका बिल्कुल रेडी। और अब हम इसको ज़रा तोड़ के छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना लेंगे। ठीक है जी, तो जी अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बॉल में ले लेंगे थोड़ा सा पानी। और पानी किस लिए जी, सिर्फ हाथ को हल्का सा गीला करने के लिए, और कुछ नहीं। तो ये देखिए ये ऐसे लगाया हमने हाथ में थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इस तरह से इस बैटर को हमने उठाया हाथ में, और ऐसे इसको गोल गोल करके
इस तरह से देखिए बॉल बन जाएगी। और फिर अपनी पाम्स में इसको दबा करके ऐसे रोल करते हुए, प्रेस करते हुए, यूँ इस तरह से हम कर देंगे, सिंपल। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा वड़ा एकदम से रेडी। इसको रखते हैं यहाँ पे ऐसे, और ठीक इसी तरह से हम बाकी सारे वड़े भी तैयार कर लेंगे। और जी आप चाहें तो इसको, ये देखिए ऐसे जो मेदू वड़ा होता है, चाहे तो वैसी शेप भी दे सकते हैं, उसमें करना कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह से जैसे बाकी वड़े बने, इसी तरह से ऐसे इसको प्रेस करके, ये छोटी वाली हमारी जो फिंगर होती है उससे इसको हम इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि एक ऐसा एक होल इसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए, तो ये बन गया हमारा मेदू वड़े के स्टाइल में वड़ा। सेट हो जाए भाई थोड़ा सा, बस ठीक है जी। ये देखिए, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है, जैसी शेप चाहें उस तरह की शेप आप इनको दे सकते हैं। और आलू, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपका आलू ठंडा होगा एकदम से, तो ये आपके वड़े बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार, फर्स्ट क्लास बनेंगे जी। और जिसके अंदर आपको ना किसी भी तरह का कोई भी आटा खास तौर से नहीं मिलाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो बस लेट्स एंजॉय दीज वड़ाज विद गर्मा गर्म चाय। तो जी ये हो गए हमारे वड़े लगभग तैयार। तो एक बैच हम रेडी कर लेते हैं और अपनी चाय का तो इंतज़ाम कर लेते हैं जी। ठीक है ना, बाकी फिर बाद में और बनाएंगे आराम से। तो जी तेल जो है ये होना चाहिए हमारा यहाँ पे गरम। ठंडा होगा तो ये सब बिखर जाएगा इसमें जा करके। ठीक है ना। और इस तरह से ये देखिए, ये हमने इस वड़े को बीच में रख दिया। एंड आजा भाई, बंद करके ऊपर आजा फटाफट से। ठीक है ना। इसी तरह से हम बाकी वड़े भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए जी, ब्यूटीफुल, ये हमारे साबूदाने के वड़े एकदम से बढ़िया से बन के ऊपर आ गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं फटाफट से बाहर। ठीक है जी। और यहाँ पर रखेंगे हम इसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर, जो कि इसका भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो जी आइए आप मिस्टर वड़ा नंबर 1। तो ये देखिए ब्यूटीफुल, ये हमारे साबूदाने के वड़े बन के एकदम से तैयार हैं। अब इनको इस प्लेट के अंदर हम अरेंज कर लेते हैं जी। और एक वड़ा मैं आपको जरा काट के भी दिखाता हूँ। ये देखिए, रखने से आपको आवाज़ आ रही होगी ना, ये कड़क कड़क यानी कि क्रिस्पी। तो एक वड़ा मैं आपको काट के दिखाता हूँ। जैसी आवाज़ चाकू से काटने में आएगी वैसी ही खाने में आएगी, अल्टीमेट क्रिस्प। देखिए जरा, आई आवाज़। ये देखिए जी, ये है हमारा साबूदाने का वड़ा, एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी। तो जी ये हमारे साबूदाने के वड़े एकदम से रेडी। आप चाहें तो जो सी भी चटनी आपके पास अवेलेबल हो घर पे, उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। मेरे पास फिलहाल ये टमाटो केचप था, मिंट सॉस बनानी पड़ती, तो मैंने कहा जो है फटाफट से इसके साथ इसको खाते हैं। ठीक है जी। तो जी साबूदाने के वड़े फटाफट से चाय के साथ पेट में डालने के लिए तैयार है। ठीक है जी। आप भी बनाइए ना, बड़ा मजा आएगा। सूखी चाय अंदर नहीं जाती, और सूखी चाय मत पीजिएगा। ठीक है ना। जल्दी से वड़े बनाइए और खाइए। क्रिस्पी क्रिस्पी वड़े, गर्मा गर्म।